वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और बंगाल के गवर्नर जनरल। इस क्रम में आज हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। आगे बढ़ते हुए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉर्ड वेलजली को। आज हम आगे देखेंगे और बात करेंगे सर जॉर्ज बारलो से। जॉर्ज बारलो का समय है 1805 से 1807। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया और इनके समय में ही साथियों वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ है 1806 में। ठीक है ना, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। आगे बढ़ते हैं तो अगले गवर्नर है हमारे पास लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। ठीक है, इनके समय की इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके समय की इंपॉर्टेंट बात है कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला गवर्नर है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। ठीक, इनके समय की इंपॉर्टेंट बातें देखें तो अंग्रेज तथा नेपाल युद्ध हुआ है, यानी सगौली की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1816 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है सगौली की संधि। और मैं आपको बता दूं इसी सगौली की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत और नैनीताल ये सारे के सारे क्षेत्र जो है अंग्रेजों को मिल गए। ठीक है, और गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार कर लिया। रेजिडेंट जो मैंने अभी आपको बताया था ना पिछली क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि रेजिडेंट एक ऐसा अधिकारी होता था जो अंग्रेजों की तरफ से राज्य में रखा जाता था और उसकी बिना अनुमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसी के समय में तीसरा मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819। इसके अलावा मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया, यानी मराठा साम्राज्य खत्म और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई। ठीक है, प्रॉपर बम्बई प्रेसिडेंसी बन गई बड़े रूप में। छोटे रूप में तो पहले ही बन चुकी थी। और अगर हम देखें तो पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 में हुआ है। पिंडारी एक लड़ाकू जाति थी और पिंडारी शब्द भी मराठी भाषा का है जिसका अर्थ होता है लुटेरों का समूह। और पिंडारी जो है मराठों के साथ मिलकर कार्य करते थे, इसीलिए पिंडारियों को कहा जाता था मराठों का शिकारी कुत्ता। ठीक है, ये इनकी मतलब इनको इस तरीके से बोला जाता था। इसको गलत सेंस में मत लेना, लेकिन ये ऐसे ही काम करते थे तो उसी हिसाब से है। और अगर हम देखें तो सिंधिया के साथ इनकी संधि हुई है 1817 में। सिंधिया के साथ इनकी संधि हो गई और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया 1820 में। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। और हम आगे देखें साथियों तो अगला गवर्नर है लॉर्ड क्या लिखा है ये, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है, आप लोग देख लो। इनके समय में हुआ है पहला वर्मा युद्ध 1824 से 1826 में और भरतपुर का अधिग्रहण। अगला गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है भारत के गवर्नर जनरल। अब बंगाल के नहीं है ये, अब है भारत के गवर्नर जनरल। ये है भारत के गवर्नर जनरल, तो याद रखना पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है इनके समय में, भारत के पहले गवर्नर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला, यानी भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और 1830 में इन्होंने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया। ठगी प्रथा का मतलब वो है कि लोगों को ठगना उस समय में जायज़ था। अगर कोई आपको ठग ले रहा है तो ये आपकी गलती है कि वो आपको ठग ले रहा है। ठीक है ना, तो ठगी प्रथा को पूरी तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद करा दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम देखें तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आए और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज है। 1831 में मैसूर, 1834 में दुर्ग तथा 1834 में ही कछार को भी कंपनी में शामिल कर लिया गया।
रणजीत सिंह के साथ इनकी मित्रता की संधि जो है वो बनी रही और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली तथा भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति हो गई। ठीक है, यानी जो मोबाइल कोर्ट थे, जो चलते फिरते जो है न्याय देते थे, उनको समाप्त कर दिया गया और राजस्व आयुक्तों यानी जो रेवेन्यू कमिश्नर है, इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसकी धारा 87 के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया गया। ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में आएंगे उनके चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी पहले क्या होता था कि उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की ही नियुक्ति होती थी, भारतीयों को नहीं रखा जाता था। लेकिन साथियों, यहाँ पर ये मत सोच लेना कि अंग्रेज बहुत सुधर गए हैं, बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अंग्रेजों ने बस नाम के लिए इसको शुरू किया है, बस कागजों पर ये रहा, वास्तविकता में भेदभाव पूरी तरह से बना रहा। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको नई चीज़ें जानने को मिल रही होंगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम से जुड़ने के लिए वो चल रहे हैं आज के समय में PCS, IAS, BEO और RO के लिए। तो आज ही हमें ज्वाइन करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। PCS में भी आप देखें तो UP PCS, बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, हरियाणा PCS, इनके लिए प्रॉपर हमारे बैचेस चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।